हेलो एवरीवन। आज हम 19वीं वर्कशीट करेंगे जिसमें हम हिंदी का पाठ बस की यात्रा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को अगले भाग को पढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई, एकदम से बस रुक गई। मालूम हुआ कि जो पेट्रोल की टंकी थी बस की, उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रख लिया। तो जितना पेट्रोल बचा था ड्राइवर ने बाल्टी में निकाल कर उसे रख लिया साइड में, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। और फिर से नली डाली उसने, एक पाइप टाइप का डाला और उससे उसको नली से इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उसे लगा कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। उसे लगा कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं जिनकी ये बस है, तो वो इसके जो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसको उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, इस तरह से। अब क्या हुआ, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी, तो मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, बहुत मोह देने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। क्यों? जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस कहीं टकरा ना जाए। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें कहीं गोता ना लगा ले, कहीं इसमें डुबकी ना लगा डाले। अब फिर से एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें चलाई, पर वो नहीं चली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी यानी जो कमजोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बहुत ही बेकार हालत में थी। लगता है जैसे कोई वृद्ध ठक्कर बैठ गई हो, जैसे कोई वृद्ध ठक्कर बैठ गया हो कहीं पे। हमें ग्लानि हो रही थी। उनको ये दुख हो रहा था, उनको ये खुद दुख हो रहा था कि बेचारी पर हमें लद कर जाना पड़ रहा है। अगर इसके प्राणांत हो गया तो इसे बियाबान में इसके अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कि अगर इसका अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ा, अगर ये मर गई तो इसको सुनसान जगह में अंतिम क्रियाकरण करना पड़ेगा। इतने साहब साहन ने क्या करा, इंजन खोला और कुछ सुधार किए। बस फिर चली। उसकी चाल बहुत ही कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जलने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग सी रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। इस तरह से बस लग रही थी। तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चंस। तो बस अचानक रुक गई, क्यों? और लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और इस कारण पेट्रोल समाप्त होने लगा, तब बस रुक गई। दूसरा, लेखक को पर भरोसा नहीं था, लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा मालूम हो रहा था। अब तीसरा प्रश्न, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे और बस की तुलना वृद्ध से क्यों की गई है? तो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहे थे क्योंकि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर दूसरे पेड़ के जाने का इंतजार करता। तो यही वजह थी कि लेखक जो था वो पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। तो बस को वृद्ध अवस्था में क्यों कहा गया है? बस बहुत पुरानी थी और उसकी हालत ठीक भी नहीं थी। बस एकदम बेजान सी लगती थी, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। अब गतिविधि, लेखक हरिशंकर पारसाई द्वारा रचित ये पाठ है बस की यात्रा। व्यंग्य यानी हंसी मजाक वाला चैप्टर। इसमें घुमा फिराकर बातें कही है कि किसी को बुरा भी ना लगे और बात कह दी जाए। तो इनको कहा जाता है व्यंग्य रूप के वाक्य, जैसे कि बस डाकिन है, बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, इस तरह से। तो आप और भी निकाल के दिखाएं। तो
बस डाकिन है, बस विरहोबद्ध है, सदियों के अनुभव के निशान लिए है, बस पूजा योग्य है, बेटी की तरह प्यार से गोद से में ले जाएगी। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। ये सारे आप व्यंग्य लिखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।